कोर्ट के भीतर, जहां आहाना और अर्जुन का तलाक चल रहा था, वहीं बाहर श्रुतो मामा दुर्गा देवी को कड़वी सच्चाइयों का आईना दिखा रहे थे। उनका कहना था कि दुर्गा को अर्जुन को रोकना चाहिए था और आज वह एक हीरे जैसी बहू को खो चुकी है। वही आहाना जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया था, पर अहंकार में आकर दुर्गा ने उसे नर्क में धकेल दिया। मामा की बातें दुर्गा देवी के मन में हथौड़े की तरह बजती रहीं, और जब वह घर लौटीं तो हवेली उन्हें घर नहीं बल्कि एक खाली, दर्द से भरा खंडहर लग रही थी, जहां हर कोना उन्हें आहाना की याद दिला रहा था। उन्हें याद आया कि आहाना आने से पहले वह सिर्फ एक मशीन की तरह घर में खटती थीं, और वही आहाना थी जिसने उन्हें जीना सिखाया, उनके गुड़िया बनाने के हुनर को पहचान दिलाई। घर में मातम सा माहौल था, और जब तीनों बहुओं ने अपनी सासू माँ को टूटता देखा तो उन्होंने भी सच्चाई सामने रख दी। आहाना जिद्दी जरूर है, पर गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। अर्जुन ने पति होने का फर्ज कब निभाया? जब पीसी मोनी ने जूस में नशा मिलाया था, तो बिना सच जाने उसने सबके सामने आहाना को थप्पड़ तक मारा। बहुओं की बातों ने दुर्गा की आंखें खोल दी, और उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वह इस टूटते रिश्ते को बचाएंगी। अगली सुबह वह श्रुतो मामा से मिलने पहुंची, आंखों में दृढ़ता और उम्मीद लिए। उन्होंने कहा कि अर्जुन आज भी आहाना से प्यार करता है, गुस्सा सिर्फ उसका मुखौटा है, पर उन्हें यह परखना है कि क्या आहाना के दिल में भी वही आग है। इसके लिए दुर्गा ने एक सोचा समझा प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन को बहाने से कैफे बुलाया और जानबूझकर एक लड़की को उसके पास बिठा दिया, ताकि दूर से लगे कि दोनों साथ हैं। उधर मामा आहाना का मूड ठीक करने के बहाने उसे उसी कैफे में ले आए। आहाना अंदर दाखिल हुई और अर्जुन को किसी लड़की के साथ बैठा देखा तो उसका दिल चूर चूर हो गया। उसे लगा कि अर्जुन आगे बढ़ गया है। वह फूट फूट कर रोई और वहां से भाग गई। दूर से यह सब देख रही दुर्गा समझ गई कि यह दुख नहीं बल्कि उस बेपनाह प्यार की कसक है जो आहाना आज भी अर्जुन से करती है। लेकिन तूफान तो अभी बाकी था। घर पहुंचते ही सदमे से आहाना की हालत बिगड़ गई। तेज बुखार चढ़ गया और वह कांपने लगी। घबराए मामा ने तुरंत दुर्गा देवी को फोन किया। यह सुनते ही दुर्गा ने अर्जुन को झकझोरते हुए कहा कि आहाना की जान खतरे में है, जिसकी एक झलक किसी और के साथ उसे सहन नहीं हुई। यह सुनकर अर्जुन के सारे गुस्से और अहंकार का किला ढह गया, और वह नंगे पैर बदहवास हालत में अपनी माँ को लेकर मामा के घर दौड़ा। वहां पहुंचकर जब उसने आहाना को बेसुध पड़ा देखा तो उसके दिल में तूफान मच गया। मामा और दुर्गा देवी ने उसे बताया कि यह बुखार नहीं, उसके प्यार की आग है। अर्जुन टूटकर आहाना के पास बैठा, उसका हाथ थामा, और जब आहाना ने आंखें खोलीं तो दोनों का सब्र टूट गया। अर्जुन ने रोते हुए माफी मांगी। वह उसके बिना जी नहीं सकता, और आहाना भी अपराध बोध में पिघल गई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे और सभी गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और मामा की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। एक माँ की समझदारी और एक पति के पछतावे ने इस रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। हवेली में खुशियां लौट आईं और प्यार की जीत हुई। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आहाना आईएएस बनकर पीसी मोनी को उसका असली सबक सिखाए, तो कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट आहाना, और बताइए क्या इस भावुक मिलन ने आपको भी रुला दिया? अब जब दोनों एक हो चुके हैं, तो क्या पीसी मोनी चुप बैठेंगी या कोई नई चाल चलेंगी? अपनी राय जरूर दें, और अगले अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहे। अगर चाहें तो मैं इसे छोटा और ज्यादा भावुक या पूरी तरह प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी बदलकर दे सकता हूँ। जरूर, मैं यहीं से आगे की कहानी उसी टोन और स्टाइल में आगे बढ़ा रही हूँ। भावुक, नाटकीय और टीवी सीरियल जैसी पकड़ वाली भाषा में। अर्जुन और आहाना के मिलन के बाद बड़े घर की हवेली जैसे फिर से सांस लेने लगी। दीवारों पर जमी उदासी की परतें उतरने लगीं और महीनों बाद पहली बार रसोई से आती हल्की सी खुशबू ने पूरे माहौल को बदल दिया।
लेकिन दोस्तों, जैसे हर कहानी में खुशी की राह में कांटे होते हैं, वैसे ही इस रिश्ते की तकदीर जहां खिलने को थी, वहीं दूर बैठी पीसी मोनी अपनी अगली साजिश बुन रही थी। अर्जुन और अहाना का एक होना उसके लिए किसी हार से कम नहीं था। वह इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी सारी प्लानिंग एक झटके में खत्म हो गई, और इस बार वह न सिर्फ चाल चलेगी बल्कि सीधा वार करेगी। वह वार जो पूरे घर को हिला सकता है। उधर हवेली में दुर्गा देवी ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अहाना को उसी सम्मान और हक से रखेंगी जो वह कभी खो चुकी थी। उन्होंने पूरे घर के सामने घोषणा की कि आज से अहाना ही इस घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारियां संभालेगी। यह सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर राहत की लकीरें दौड़ गईं और उन्होंने प्यार से अहाना को गले लगा लिया। अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे वह वर्षों बाद अपनी जगह पा चुका हो। लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगा, उसी समय पीसी मोनी ने अपना पहला दांव खेल दिया। हवेली में एक अनजाना खतरा दाखिल हुआ। एक लड़की जो खुद को अर्जुन की पुरानी दोस्त बताती थी, वह वही लड़की थी जिसे दुर्गा देवी ने कैफे में प्लान के तहत बुलाया था, लेकिन इस बार वह पीसी मोनी की तरफ से भेजी गई थी। उसका मकसद था अहाना के दिल में फिर से शक का तूफान खड़ा करना। लड़की ने बड़ी चतुराई से घर की बहुओं के सामने कहा, अर्जुन ने मुझे कल रात फोन किया था। वो मुझसे मिलना चाहता था। उसकी बात सुनकर बहुएं तो चौंकी, पर असली चोट तब लगी जब अहाना ने यह सब दूर से सुना। अहाना के चेहरे पर फिर वही पुराना दर्द लौट आया। उसे लगा कि शायद अर्जुन सच में बदल नहीं पाया है, शायद वह सिर्फ हालात के बहाव में बह गया। लेकिन इस बार वह रोई नहीं। इस बार उसके भीतर एक नई आग थी, एक नया विश्वास, जिसे पिछली रात अर्जुन के टूटे हुए शब्दों ने दिया था। उसने बिना किसी झिझक से उस लड़की का सामना किया और कहा, अगर अर्जुन ने तुम्हें फोन किया होता तो वह मेरे सामने सिर झुकाकर माफी क्यों मांगता? ये झूठ जितना तुम बोलोगी उतना तुम्हारा सच खुलता जाएगा। अहाना की यह मजबूती देखकर अर्जुन वहीं आ गया। उसने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी बीवी के अलावा किसी से बात भी नहीं करना चाहता, और जो लोग हमें अलग करना चाहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब हम टूटेंगे नहीं। उसकी यह बात पीसी मोनी तक पहुंची और उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटने ही वाला था। दोस्तों, असली गेम अब शुरू हुआ। पीसी मोनी ने ठान लिया कि वह अहाना और अर्जुन को चैन से नहीं जीने देगी। पर इस बार उसके सामने सिर्फ अर्जुन नहीं, दुर्गा देवी, शरतो मामा और खुद अहाना भी खड़ी थीं। अब सवाल यह है, क्या पीसी मोनी का अगला वार हवेली की खुशियों को फिर से तोड़ देगा, या अहाना और अर्जुन इस बार हर साजिश को मात दे देंगे? अगर चाहें, मैं आगे की कहानी और भी ड्रामा और भी ट्विस्ट के साथ जारी रख सकती हूँ। बताएं, क्या मैं आगे बढ़